नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं गैलियम नाइट्राइड और गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड जो ट्रांजिस्टर होते हैं, स्पेशली जो इस्तेमाल किए जाते हैं एयरबोर्न रडार्स में, तो उनके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा प्राइम फोकस होगा वो भारत का उत्तम रडार है। और इसको लेके इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उत्तम में अभी फिलहाल जो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड मॉड्यूल है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन ये आने वाले टाइम में जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड मॉड्यूल है वहाँ वो इस्तेमाल होने वाले हैं, जिसपे जो काम है फैब्रिकेशन और फाउंड्री वो एस्टैब्लिश कर ली गई है DRDO के द्वारा। और ये एक स्टेटमेंट में बताया गया था जो DRDO के प्रीवियस चीफ थे एस क्रिस्टोफर, उनके द्वारा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है अगर हम जो मॉड्यूल का मटेरियल है उसको गैलियम नाइट्राइड में बदल देते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में बात शुरू करने से पहले ये बता देना चाहूंगा कि ये वीडियो हल्की सी टेक्निकल जाएगी, वो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की तरफ। जिन लोगों का भी थोड़ा बहुत कनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से है तो उनको ये चीज बेटर समझ में आएगी, लेकिन जो टेक्निकल पार्ट है उसको कम ही रखना चाहूंगा मैं और सिंप्लीफाई करने की यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांजिस्टर की, जो कि किसी भी रडार के की कंपोनेंट होते हैं। तो बेसिकली जो आपके ट्रांजिस्टर होते हैं वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को स्विच करने में एक बैंड से दूसरे बैंड में या फिर एम्पलीफाई करने में, और ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको भी स्विच करने में सक्षम होते हैं। तो ट्रांजिस्टर भी जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं बीते समय के साथ काफ़ी इवॉल्व हुए हैं। तो जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है यानी कि फैट वो काफ़ी इवॉल्व हुए हैं। और यहाँ पे जो फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर है यानी कि फैट, उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड को जनरेट किया जाता है करंट को ट्रांसफर करने के लिए या फिर करंट के फ्लो को बनाए रखने के लिए। उसके लिए वो इस्तेमाल करता है तीन मुख्य कंपोनेंट का। पहला है आपका सोर्स, दूसरा है आपका ड्रेन और तीसरा है गेट। तो इन तीनों के बीच में ही जो इलेक्ट्रॉन है उनका फ्लो होता है और ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन को दे और लेके डोनर और रिसीवर का काम करते हैं। तो ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करेगा कि किस रेट से ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में सक्षम है, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का जो रेट है वो क्विक होगा तो आपका जो रडार है वो बैंड स्विचिंग या फिर लो पावर में काम करने में सक्षम होगा। और यही एक की पॉइंट है जिसको लेके हम बात करने वाले हैं गैलियम नाइट्राइड मॉड्यूल बेस्ड जो रडार्स हैं उनमें। तो आपको आपके रडार के जो ट्रांजिस्टर हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है वो हायर चाहिए, और इसीलिए इस तरह के ट्रांजिस्टर को बोल देते हैं हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर यानी कि HEMT। तो अभी फिलहाल DRDO ने जिस HEMT को डेवलप किया है, जिस पे उत्तम अभी काम कर रहा है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि किस प्रकार से वो बनता है, और उसी को बाद में कनेक्ट कर लेंगे जो गैलियम नाइट्राइड है उनसे। तो ये आपका जो करंट स्ट्रक्चर है ट्रांजिस्टर का यानी कि HEMT का वो है। तो कुछ इस प्रकार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको दिखेगा भारत के भी उत्तम में, जहाँ पे जो सबस्ट्रेट की लेयर है वो सेमी इंसुलेटिंग गैलियम आर्सेनाइड या फिर भारत के केस में सिलिकॉन की है। उसके बाद रखा जाता है आपका अनडोप्ड आर्सेनाइड, फिर मिलता है आपको एक 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस, और उसके बाद अगले लेयर में इस्तेमाल किया जाता है एक आर्बिट्री अलॉय का जो कि गैलियम आर्सेनाइड और एल्युमिनियम का अलॉय है। इसके लेयर को इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद जो कैपिंग लेयर है उसके अंदर आपको 3 लेयर मिलती है। तो कुछ इस प्रकार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो होता है इन ट्रांजिस्टर का यानी कि HEMT का। और यहाँ पे फिर से आपको सोर्स, गेट और ड्रेन दिख रहे होंगे। बात करो यहाँ पे सोर्स की, तो सोर्स किसी भी ट्रांजिस्टर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसको बनाता है, जो ड्रेन है उस फ्लो को बाहर निकालता है, और जो गेट है वो इन दोनों से कम्युनिकेट करके जो रिवर्स बायसिंग है उसको परफॉर्म करने में सक्षम होता है। और इन सभी के कम्युनिटिव वर्क की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो तेज हो पाता है। अब बात करते हैं एडवांटेज क्या है इनके। इस तरह के HEMT से जो आपको गेन है वो हायर मिलता है, या फिर आप कोई सिग्नल एम्पलीफाई करना चाहते हो तो जो रेट ऑफ एम्पलीफिकेशन है वो हायर होगा, सिग्नल को आप स्विच कर पाओगे एक हायर स्पीड से, और जो नॉइज़ है वो काफ़ी लो होगी। मतलब आपके रडार को इंटरसेप्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इसका जो टारगेट क्या है वहाँ पे वो नॉइज़ को कैंसिल करके उसे पकड़ने में सक्षम होगा। और कुछ इसी प्रकार से जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड इस तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं वो इन सभी एडवांटेज को एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। तो भारत के उत्तम आईसा रडार में अभी फिलहाल एक आयरन और कार्बन बेस्ड डोप्ड बफर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उसको एक्स बैंड या फिर और भी हायर फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करा जा सके। वहीं पे DRDO की लैब SSPL यानी कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स लैब उसके गैलियम नाइट्राइड के काम के बारे में बात करते हो तो वो भी अपने एडवांस स्टेज में है। अभी फिलहाल 0.25 जो माइक्रोमीटर की टेक्नोलॉजी है एक्स बैंड के लिए उस पर काम चल रहा है, क्योंकि इससे पहले तकरीबन 0.7 माइक्रोमीटर की टेक थी। अब बात कर लेते हैं गैलियम नाइट्राइड बेस्ड मॉड्यूल के बारे में। तो कुछ इसी प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखेगा गैलियम नाइट्राइड में भी। मतलब जो आपकी कलेक्टर लेयर है और एमिटर लेयर है वो कुछ सिमिलर ही होगा जो गैलियम आर्सेनाइड है उनसे, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिस्टर के पास जो गेन है वो गैलियम आर्सेनाइड से हायर होगा, और ये अपनी फ्रीक्वेंसी के ऑपरेशन को 20 गीगाहर्ट्ज से नीचे भी ले जाने में सक्षम होते हैं जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड मॉड्यूल होते हैं वो। अगर गैलियम नाइट्राइड ट्रांजिस्टर की बात करते हो तो इनिशियली इस्तेमाल किए गए थे US के द्वारा IED और जैमर को इम्प्रोवाइज करने के लिए। उसके बाद पिछले कुछ 10 सालों में जिसका मार्केट है वो आगे बढ़ रहा है। बात करते हैं एडवांटेज की, तो ये हाई पावर डेंसिटी देता है जो आपके गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड मॉड्यूल है उनके कंपैरिजन में।
कहने का मतलब ये हुआ कि जो रिक्वायर्ड पावर है, इनपुट पावर है, वो इसमें कम है। मान लो आपके फाइटर जेट के पास ऑलरेडी पावर कम है और आपको एक पर्टिकुलर रेंज चाहिए, तो वहाँ पे ये वो काम करने में सक्षम होगा। बात करते हो अगले एडवांटेज की, तो वो है इसका हीट डिसिपेशन। जैसे कि आजकल के रेडार में जो कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, आपको जो आपका आयर सिग्नेचर है वो कम करना होता है, लेकिन जो रेडार गैलियम नाइट्राइड बेस्ड मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं उनका जो हीट डिसिपेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और कूलिंग सिस्टम उतना कॉम्प्लेक्स ना भी हो तभी जो आपका काम है वो चल जाता है। तो इस तरह के जो सेमीकंडक्टर है वो अच्छे हीट डिसिपेटर भी हैं। वहीं पे बात करते हो पावर डेंसिटी की, तो जो भी GaN के ट्रांजिस्टर्स हैं उनकी जो पावर डेंसिटी है वो हायर होती है, वो 5 to 12 वाट पर mm की होती है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। बात करोगे अगले एडवांटेज की, तो वो है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का। तो जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है GaN में वो आर्सेनाइड के कंपेयर में सुपीरियर है, मतलब जो स्विचिंग है वो एक स्मॉलर बैंड से हायर बैंड में इसमें आसानी से संभव है। वहीं पे बात करोगे रिलेटिव हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज का, तो वो चीज़ भी ये तकरीबन 80 वोल्ट तक ले जाने में सक्षम है। लेकिन इस तरह के जो मटेरियल है वो आपको कॉस्टली मिलेंगे और जो आपका ट्रांजिस्टर है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो यहाँ पे टेक्निकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पावर कम है, आपको एक हाई रेंज अचीव करनी है, एंटीना का साइज भी ध्यान में रखना है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ट्रांजिस्टर की हेल्प से, जिसको लेके जो DRDO का वर्क है और उत्तम में जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो आने वाले उत्तम रेडार हैं उनमें, वो अपने फाइनल स्टेज में है। तो अगले 2 से 3 साल में जो इस पर इफेक्टिव वर्क है वो आपको देखने को मिलेगा पब्लिक डोमेन में। तो यहाँ पे एक टेम्पटेशन ये भी है कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है इनके जो मॉड्यूल है वो अलग अलग कर दिए जाए, मतलब जो रिसीवर है उनको आर्सेनाइड बेस रखा जाए और जो ट्रांसमीटर है उनको नाइट्राइड बेस रखा जाए। तो ऐसे भी जो कुछ टेम्पटेशन है वो है फिलहाल, लेकिन यहाँ पूर्णतः ऐसे अनुमान है कि DRDO इन दोनों को ही गैलियम नाइट्राइड बेस रखने वाली है, जो कि कहीं ना कहीं रडार की कॉस्ट ऊपर ले जाएगा, लेकिन जो रेंज है और एक पर्टिकुलर जो पावर चाहिए ऑपरेट करने के लिए वो आपको अभी करंट प्रोडक्ट के कंपेयर में इंप्रूव दिखने वाला है, जो कि SU-30 MKI के लिए भी आपको हेल्प दे जाएगा, क्योंकि SU-30 MKI में जो अभी करंट बार्स रडार है उसकी जो इनपुट पावर है वो 4.5 वाट की है। तो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड मॉड्यूल आते हैं तो इसी पावर के अराउंड उत्तम भी काम करने में सक्षम होगा एक हायर रेंज के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद।